दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामबाड़ा के डरावने अनुभव के बाद लिमचौली में रात्रि विश्राम कर अगली सुबह हमने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के बाद नयनाभिराम दृश्य दिखा। हिमालय की धवल श्रेणियों के अद्भुत दर्शन हुए। वहीं से गरुड़ चट्टी को भी देखा, जो पहले तीर्थयात्रियों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन आपदा के बाद वहां वीराना था। आगे सीधी कठिन चढ़ाई हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। धीरे धीरे चढ़ाई से हम आगे बढ़े। चढ़ाई के बाद हरे भरे इलाके में लोगों की चहल पहल देखकर मन को काफी संतोष मिला। टोकरों में बैठकर पहाड़ों पर लोगों को जाते पहली बार देखा। वही दृश्य जो आपने फिल्म केदारनाथ में देखा होगा। और इसके बाद केदार धाम के दर्शन हुए, जिसके लिए हमने इतनी कठिन यात्रा की थी। इस स्थान से केदार धाम की भव्यता भी दिख रही थी। साथ ही जिस चोराबाड़ी झील के फटने से केदार धाम में पानी और मलबे का सैलाब आया था, उसे भी साफ देखा जा सकता था। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक नीचे विराज रहे बाबा केदार के धाम के इस दर्शन को शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। बस इतना कह सकता हूँ कि यात्रा के कष्ट हम भूल गए और केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए मन और उत्सुक हो उठा। उत्सुकता के लिए मैं इतना साफ कर दूं कि ये उत्सुकता इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अब कैसा है वो स्थान जहां कुदरत के कहर ने एक झटके में हज़ारों लोगों को काल कवलित कर दिया। और आखिर लगभग 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद हम केदारनाथ मंदिर के परिसर तक पहुंच गए। यहाँ पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा था। आपदा से ये क्षेत्र उबरा नहीं था, लेकिन बाबा केदार के दर्शनों के लिए लोग लगातार आ रहे थे। मंदिर के मार्ग पर इधर उधर मलबा बिखरा पड़ा था। अब भी वहां पर पड़े बड़े बड़े बोल्डरों से तहस नहस केदारनाथ की तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता था। आपदा का दृश्य कितना भयावह रहा होगा, ये सोचकर मन सिहर उठा। बर्बादी के निशान देखकर मन भावुक भी हो उठा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो सामने बाबा केदार का मंदिर था। वही बाबा केदार का धाम जिनके दर्शनों के लिए सदियों से लोग यहाँ आते रहे हैं। वही केदार धाम जहाँ प्रकृति ने मानव समुदाय को ईश्वर की विराट सत्ता के कठोर रूप के दर्शन कराए थे। मंदिर के कपाट खुले हुए थे। श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे थे। एक बाबा डमरू बजाकर जैसे शिव तांडव के दृश्य को साकार कर रहे थे। कोई भजन गा रहा था तो कोई जयकारा लगा रहा था। ये देखकर आभास हुआ कि आस्था में कितनी शक्ति होती है। ये हर विपत्ति को भूलकर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है।